हूं आंचल आनंद। आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई, जहां पर उर्मिला मातोंडकर जो नई नई कांग्रेस में शामिल हुई है, क्या कुछ कह रही हैं, सुनते हैं। और आप में से हर किसी को भी उर्मिला जी, तुमच्या काँग्रेस प्रवेशानंतर अभिनय क्षेत्रातून काही प्रतिक्रिया आल्या का? नाही, चांगल्या आल्यात सगळ्या. मला तर पर्सनल लेवलवरती छान आल्यात. आता तुम्ही त्यांना बाहेर विचारलं तर ते काय बोलतील किंवा कदाचित नो कॉमेंट म्हणतील तर त्यांचा प्रॉब्लेम आहे. पण फार सगळ्यांनी उत्साहाने आणि भरभरून प्रतिसाद दिलाय. कारण सगळ्यांना कुठेतरी असं वाटतंय की कोणीतरी ह्याच्यावर बोलायला पाहिजे. आणि खरं सांगायचं तर पूर्वी बऱ्याच वेळी मी पण गप्प राहिले, कारण आता कुठे या सगळ्यात पडायचं असं होतच. आणि कुठे आपण कशाला बाबा, पण आपण कशाला बाबा बोलून चालणार नाही. आता आपण बोललो नाही तर आपल्याला फार उशीर होईल. आपल्याला बोलायलाच काही राहणार नाहीये. त्यामुळे आपल्याला एका वेगळ्याच हुकुमशाही राजवटीत जर प्रवेश करायचा असेल तर एक आहे आणि नसेल तर एक आहे. थँक्यू. आता काय राहिलं वन ऑन वन करायचं? I think everything today I can't talk, because I think not only on this scheme, there are a lot of other agendas, other pointers of the agenda which are yet not completely out of the Congress party. So I'm going to have to meet you next time to get into the details. Thank you. चला आता कुठे करूया वन ऑन वन? तो उर्मिला मातोंडकर वो ये बयान दे रही हैं कि वो चुनाव के बाद गायब नहीं होने वाली हैं और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए वो नहीं आई हैं, कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया है, वो कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित हैं। ये उर्मिला मातोंडकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा। आपको बता दें कि कल ही वो शामिल हुई हैं कांग्रेस में। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है कि वो मुंबई से चुनाव लड़ सकती हैं। अब उनका बयान और क्लैरिफिकेशन समझ लीजिए। उत्तर मुंबई की सीट माना जा रहा है कि वो चुनावी मैदान में उतरने वाली है कांग्रेस के टिकट पर। अब उन्होंने कहा है कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है और यही सवाल उठाने के लिए वो राजनीति में आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक इस वक्त सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं, लेकिन क्या क्या मुख्य पॉइंटर्स, क्या बातें कही उर्मिला मातोंडकर ने? और देखिए, उर्मिला मातोंडकर के कहने के साथ कहना था कि जो कुछ अब तक वो चार दीवारी के अंदर कह रही थी, कम से कम उन्हें एक अच्छा मौका मिला है कि वह अब आकर अपनी बातें बाहर रख सके। उन्होंने कहीं कहीं निशाना साधा है बीजेपी पर, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पर, कि जो कुछ देश में चल रहा है सही नहीं चल रहा है, जो कि कह सकते हैं कांग्रेस की बोली है वो बोलने लगी है। कांग्रेस में शामिल होते ही जाहिर सी बात है जिस तरह से विरोधी पार्टी की जो भूमिका में आना होता है उस तरीके से उर्मिला मातोंडकर अब कहीं बात करने लगी है। और उन्होंने साफ कहा कांग्रेस की जो भूमिका है, जो कांग्रेस की जो विचारधारा उससे कहीं काफी पहले से प्रभावित थी, इसीलिए वह कांग्रेस में शामिल हुई है। लेकिन जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप उत्तर मुंबई यानी गोपाल शेट्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने जा रही है, तो उन्होंने साफ कहा कि देखिए मैं चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना वो पार्टी डिसाइड करेगी, टिकट देना नहीं देना, लेकिन मैं चुनाव लड़ने के उद्देश्य से इस हिसाब से नहीं आई हूं। लेकिन जरूर पार्टी अगर आदेश देगी तो उस हिसाब से मैं काम करूंगी, लेकिन मैं जरूर जनता के लिए कुछ काम करना चाहती हूँ और पहले से काम करती रही हूँ और आगे भी उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। खास तौर से अभिषेक, हमेशा ये सवाल उठते हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जब भी आते हैं नेतागिरी के मैदान में उतरते हैं चुनावी माहौल में, तो सवाल उठते हैं कि चुनाव तो जिता देते हैं, उसमें तो हिट रहते हैं, लेकिन बाद में फ्लॉप हो जाते हैं। तो इस पर उर्मिला ने क्या कुछ कहा? और बिल्कुल उन्होंने देखिए इससे कहेंगे नपा तुला जो बयान होता है वह जरूर उर्मिला ने इस पूरे मामले पर दिया। उनका कहना है कि देखिए जरूर यह जो जितने भी फिल्म जगत के लोग आते हैं उनके बारे में कहना स्वाभाविक है और सही होता भी है, लेकिन मेरे बारे में कम से कम ऐसा ना समझे, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। मैं जरूर लोगों के बीच में रहूंगी, लोगों के लिए काम करती रहूंगी। देखिए आपको बता दूं जिस सीट से लड़ने की बात उर्मिला की हो रही है वो उत्तर मुंबई, उसी सीट से गोविंदा सांसद रहे हैं, लेकिन वो पिछले 5 साल तक किसी के लिए काम नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिषेक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखें, आगे बढ़ते हैं।